गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 24 जून के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Who among the following became the only Indian to feature in Town and Country's magazine Top Global Philanthropist of 2020 list? So किसको फीचर किया गया है? ये ओनली इंडियन है जिनको फीचर किया गया है टाउन एंड कंट्रीज मैगजीन में। इस मैगजीन का नेम है जिसके अंदर इनको फीचर किया गया है। ठीक है, टॉप ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ 2020 लिस्ट। सो किसको फीचर किया गया है? दैट इज़ नीता अंबानी है जिनको ये फीचर किया गया है इन टाउन एंड कंट्रीज मैगजीन। ठीक है, सो ये याद रखिएगा कि मैगजीन का नेम क्या है, टॉप ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ 2020 लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में इनको मतलब फीचर किया गया है और मैगजीन का नेम है टाउन एंड कंट्रीज मैगजीन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the nickname of the 66 million year old egg? सो हमें बताना है निकनेम जो कि 66 मिलियन ईयर ओल्ड एग का है। ठीक है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एग है इन द वर्ल्ड। और कहाँ पर मिला था ये मिला है एंटार्क्टिका सेमोर आइलैंड में। ठीक है, सो उस एग का क्या नेम है? दैट इज निकनेम ऑफ द 66 मिलियन ईयर ओल्ड एग। सो क्या नेम है? द थिंग। सो द थिंग जो है ये इसका नेम है जो कि निकनेम है किसका? 66 मिलियन ईयर ओल्ड एग का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एग है इन द वर्ल्ड। और कहाँ पर मिला था ये? एंटार्क्टिका सेमोर आइलैंड में। ठीक है, सो याद रखिएगा सारी चीज़ जितनी भी है इसके अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंपनी हैज़ एग्रीड टू पार्टनर विद अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग to proactively support the flagship mission innovation and entrepreneurship initiative across the country? So कौन सी कंपनी ने एग्री किया है पार्टनरशिप करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, जिससे वो प्रोएक्टिवली सपोर्ट कर सके द फ्लैगशिप मिशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री? से वो कौन सी कंपनी है? दैट इज़ कोल इंडिया लिमिटेड उस कंपनी का नेम है जिसने पार्टनरशिप करने के लिए एग्री कर दिया है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग टू प्रोएक्टिवली सपोर्ट द फ्लैगशिप मिशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अगर नीति आयोग की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है? सीईओ है अमिताभ कांत। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है वो है राजीव कुमार। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। According to the Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020, सो हमें बताना है कि रिपोर्ट जो अकॉर्डिंग मतलब जो रिपोर्ट है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020, जो कि रिपोर्ट किसने निकाली? यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक है, सो हमें ये बताना है कि कितने चिल्ड्रन जो है वो अफेक्ट होते हैं फिजिकल, सेक्चुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस से। सो कितने होते हैं चिल्ड्रन? दैट इज़ 1 बिलियन चिल्ड्रन जो है वो अफेक्ट होते हैं फिजिकल, सेक्चुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस के थ्रू। ठीक है, हाँ, ये रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट का नेम है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। और ये निकाली किसने? यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है। अगर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who is the head of the high-powered committee by Niti Aayog to develop a job platform that will help migrant labor and blue-collar workers who have lost their job during the lockdown? So हमें बताना है कि ये जो हाई पावर्ड कमिटी है ये किसने हेड की है? ठीक है, कौन हेड थे? बाय नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने ये की थी जिससे वो डेवलप कर सके जॉब प्लेटफॉर्म जो कि हेल्प करेगा माइग्रेंट लेबर्स एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स को जिनकी जॉब चली गई है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, सो किसने हेड की है ये मीटिंग? दैट इज़ अमिताभ कांत, जो कि सीईओ है किसके? नीति आयोग के। सो इन्होंने हेड की है। सो ये हेड थे हाई पावर्ड कमिटी के बाय द नीति आयोग टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प माइग्रेंट लेबर्स एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? ठीक है, हमें ये बताना है कौन से IIT ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। इंडिया टू ऑफर रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन, जिसे वो ऑफर कर सके रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन टू स्टोरेज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, सो वो कौन सा IIT है? दैट इज़ IIT दिल्ली ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ
इंडिया टू ऑफर रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन टू स्टोरेज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ न्यू बुक लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। सो हमें बताना है कि कौन है, मतलब किसने लॉन्च की है न्यू बुक लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, सो किसने लॉन्च की है? अमीश त्रिपाठी ने ये बुक को लॉन्च किया है, जिसका नेम है दैट इज लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Nestle India has received approval to extend the tenure of its chairman and managing director for 5 years। ठीक है, जो नेस्ले इंडिया है इनको रिसीव हो गया है अप्रूवल, जिसे वो एक्सटेंड कर सके टेन्योर किसका, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, सो हमें ये बताना है कि कौन है प्रेजेंट CMD ऑफ नेस्ले इंडिया। सो कौन है? दैट इज सुरेश नारायण जो है वो है CMD ऑफ नेस्ले इंडिया। ठीक है, नेस्ले इंडिया को अप्रूवल मिल चुका है, जिसे वो टेन्योर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं इसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का 5 ईयर्स के लिए। और CMD कौन है? दैट इज सुरेश नारायण। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has been appointed as a new managing director of Bajaj Consumer Care Limited? So किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड का? सो कौन बने हैं? दैट इज जयदीप नंदी। सो जयदीप नंदी बने हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो उदयपुर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और कौन बने हैं? जयदीप नंदी बने हैं बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द US एनवॉय टू इथोपिया। सो हमें बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है एज द US एनवॉय टू इथोपिया। सो कौन बने हैं? दैट इज गीता बस्सी बनी है US एनवॉय टू इथोपिया। अगर इथोपिया की बात करें, कैपिटल इज एडिस अबाबा और करेंसी इज बिर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड फॉर वेंटिलेटर्स अंडर PM केयर्स फंड। सो कितनी अमाउंट एलोकेट की गई है फॉर वेंटिलेटर्स अंडर PM केयर फंड? सो कितनी एलोकेट की गई है? दैट इज 2000 करोड़ एलोकेट की गई है अमाउंट फॉर वेंटिलेटर्स अंडर PM केयर्स फंड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which country had decided to suspend green card and non-migrant work visas till the 31st December 2020 in an effort to protect jobs? ठीक है, सो कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो सस्पेंड कर देंगे ग्रीन कार्ड और नॉन माइग्रेंट वर्क वीज़ाज? कब तक करेंगे? 31 दिसंबर तक ये करेंगे। ठीक है, सस्पेंड इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट जॉब, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके जॉब। ठीक है, सो वो कौन सी कंट्री है जिसने ये डिसाइड किया है? दैट इज़ USA वो कंट्री है जिसने डिसाइड किया है सस्पेंड करने का ग्रीन कार्ड एंड नॉन माइग्रेंट वर्क वीज़ाज। कब तक करेंगे? 31 दिसंबर 2020 इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट जॉब। ठीक है, USA की बात करें सो कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी इज़ डॉलर। कनाडा इज़ ओटावा, करेंसी इज़ डॉलर। और न्यूजीलैंड इज़ वेलिंगटन, करेंसी इज़ यूरो। ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा एंड करेंसी इज़ डॉलर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which country had decided to join the Arms Trade Treaty? सो कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे आर्म्स ट्रेड ट्रीटी? सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ चाइना। सो चाइना ने डिसाइड किया है ज्वाइन करने का आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ठीक है, अब कैपिटल करेंसी की बात करें सो पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, करेंसी इज़ रुपी। श्रीलंका की आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैपिटल करेंसी क्या है। ठीक है, बांग्लादेश इज़ ढाका, करेंसी इज़ टका। चाइना इज़ बीजिंग, करेंसी इज़ युआन। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल करेंसी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which award has been postponed to February 2021 due to COVID-19 पैंडमिक? सो कौन से अवार्ड जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं? अब ये कब होंगे? February 2021 में। ये बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडमिक की वजह से ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है, सो वो कौन से अवार्ड हैं? दैट इज़ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड have been postponed to February 2021 due to COVID-19 पैंडमिक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is India's rank in holding the US government securities? सो हमें बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है इन होल्डिंग द US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो कितनी है इंडिया की रैंक? दैट इज़ 12th है इंडिया की रैंक। अगर टॉप की बात करें सो जापान ने टॉप किया है इसके अंदर। ठीक है, सो इंडिया की रैंक कितनी है? 12th इन होल्डिंग द US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
International Olympic Day is celebrated every year on which date to make people aware of the importance of games. So हमें बताने कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ऑन विच डेट टू मेक पीपल, जिससे वो पीपल को अवेयर कर सके कि उनकी लाइफ में गेम्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे? दैट इज़ 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे. और ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है जैसे वो लोगों को अवेयर कर सके कि उनकी लाइफ में गेम्स का कितना इम्पोर्टेंस है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. International Widows Day is celebrated worldwide on which date to raise awareness about condition of widows. ठीक है, सो हमें ये बताने कि इंटरनेशनल वीडोज़ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ऑन विच डेट, जिसे वो रेज कर सके अवेयरनेस जो कि कंडीशन है वीडोज़ की, मतलब कंट्री में. ठीक है, सो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज़ 23 जून को ही ये भी सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल विडोज़ डे. ठीक है, अगर इसकी थीम देखें इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो ये इसकी थीम है. सो इम्पॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. यूनाइटेड नेशन Public Service Day is celebrated on which date annually to celebrate the virtue of public service. तो हमें बताना कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, टू सेलिब्रेट द वर्च्यू ऑफ पब्लिक सर्विस. ठीक है, सो कब किया जाता है? दैट इज़ 23 जून को ये भी किया जाता है. तो आपके 3 डेज हो गए. 23 जून को इंटरनेशनल विडोज़ डे, ओलंपिक डे, एंड द थर्ड वन इज़ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे. ठीक है, अगर इसकी थीम देखें सो क्या थी? ऑन द फ्रंट लाइन ऑनरिंग पब्लिक सर्वेंट इन द कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पॉन्स. ठीक है, सो ये इसकी थीम थी. ये भी इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रेसलिंग लेजेंड हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट. सो हमें बताने कि कौन से रेसलर ने, लेजेंड है जो कि अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से, WWE से. ठीक है, सो वो कौन है? दैट इज़ द अंडरटेकर. इनका नेम तो सब नहीं सुना होगा. ठीक है, सो अंडरटेकर जो है उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम WWE. ठीक है, अगर इनका रियल नेम देखें मतलब क्या है? मार्क विलियम कैलावे इज़ द रियल नेम ऑफ अंडरटेकर. ठीक है, जिन्होंने अपना अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which state government has launched इंदिरा रसोई योजना? सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इंदिरा रसोई योजना? सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? दैट इज़ राजस्थान. सो राजस्थान ने लॉन्च की है इंदिरा रसोई योजना. अगर इसके अंदर हम बात करें कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है इस योजना के अंडर, सो ये किया गया है 100 करोड़. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है, सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना? ये किया है राजस्थान ने. ठीक है, अगर राजस्थान के सीएम की बात करें अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा. ठीक है, और इससे पहले इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया? एक क्या था? राजकोप ऐप लॉन्च की थी. ठीक है, और एक मोक्ष कलश के नाम से बस भी मतलब इन्होंने लॉन्च की थी, बस सर्विस. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच स्टेट सिविक बॉडी हैज़ बीन launched Mission Zero, a rapid action plan to contain the spread of novel coronavirus. So कौन सी स्टेट सिविक बॉडी ने लॉन्च की है मिशन ज़ीरो, जो कि एक रैपिड एक्शन प्लान है टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस. सो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? दैट इज़ महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया मिशन ज़ीरो. ठीक है, जो कि क्या है? आ रैपिड एक्शन प्लान है जो टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस. अगर महाराष्ट्र की बात करें सीएम कौन है? सीएम इज़ उद्धव ठाकरे, जो कि 19 सीएम बने हैं. गवर्नर इज़ भगत सिंह कोश्यारी. उन्होंने लॉन्च की थी महाकवच ऐप फॉर कोविड-19 के लिए. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. व्हाट इज़ द अमाउंट एलोकेटेड टू माइग्रेंट लेबरर्स फ्रॉम PM केयर्स फंड? सो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है माइग्रेंट लेबर्स को फ्रॉम PM केयर्स फंड? सो कितना किया गया है? दैट इज़ 1000 करोड़ एलोकेट किया गया है टू माइग्रेंट लेबर्स फ्रॉम PM केयर्स फंड. ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. व्हाट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे? अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अकॉर्डिंग मतलब थीम क्या थी इंटरनेशनल योगा डे की, क्या थी?
दैट इज़ योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। अगर यूएन के अकॉर्डिंग देखें सो योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, सो दोनों डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। और थीम अकॉर्डिंग टू आयुष की मतलब आयुष मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग थीम क्या थी? दैट इज़ योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ठीक है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये त्रिपुरा के बारे में जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, सो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस। And press the bell icon. Never miss an update.